यहाँ पर आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जिन्होंने आज इस राजस्थान के लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश के हर एक राज्यों की राजधानी में राजभवन के सामने बहुत ही उग्र प्रदर्शन किए गए। दिल्ली में, बंबई में, अहमदाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। हमारे जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, महिला फ्रंट एवं सभी प्रकोष्ठों और विभागों के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर आज के इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। मैं उन सब का इस समर्थन के लिए और इस हौसला अफजाई के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से कल जो सोशल मीडिया में स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी का एक जो अभियान शुरू किया था, मुझे ये बतलाते हुए खुशी है कि जिस प्रकार से पूरे देश और विदेशों में भी हमारे ट्विटर पर, फेसबुक पर भाग लिया, जिसमें कि 12.5 करोड़ से ज़्यादा जनता ने तक ये संदेश पहुंचा है और जिन्होंने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आवाज़ को राजस्थान के इन हमारे बहादुर साथियों के साथ जो संघर्ष हम यहाँ कर रहे हैं, उस आवाज़ को बुलंद किया। 5.5 लाख से ज़्यादा ट्विटर और रिट्वीट किए गए, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का अगर हमने अंदाज़ा देखें तो सिर्फ 1,20,000 ट्वीट रिट्वीट किए गए थे। यह अपने आप में दर्शाता है कि आज किस जागरूकता के साथ देश का आम आदमी, कांग्रेस का कार्यकर्ता संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस के उस संघर्ष में शामिल है, जहां पर हर एक व्यक्ति महसूस करता है कि आज देश में जिस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है वह वाकई में शर्मिंदा के योग्य है और हर एक अपने अपने तरीके से इस आंदोलन में जुड़कर राजस्थान के इस घटनाक्रम में हमारे सभी बहादुर साथियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस जिसने आज़ादी के संग्राम में अंग्रेजों को मार भगाया, अंग्रेजों को शिकस्त दी, वही कांग्रेस जिसने देश में लोकतंत्र की स्थापना की और इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि आज वही लोकतंत्र जब खतरे में है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता आम जनता की मदद से, उनके आशीर्वाद से फिर आज संघर्ष कर रहा है। पिछले दिनों जिस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विभिन्न प्रदेशों में चुनकर आई जो सरकारों को अपदस्थ करने का जो प्रयत्न, जो साजिश भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसकी मिसाल हम सबके सामने में है। जिस प्रकार कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में अगर आप देखें तो पिछले 6 सालों में संविधान की धज्जियां उड़ाने का कोई भी ऐसा मौका नहीं छूटा जहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई हुई सरकारों को अपदस्थ करते हुए, चाहे वहां पर खरीद फरोख्त की गई हो, हॉर्स ट्रेडिंग की गई हो। और अगर इसी प्रकार का रवैया चलते रहा तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों का विश्वास लोकतंत्र से और संवैधानिक संस्थाओं से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और देश में अराजकता का वातावरण होने जा रहा है। साथियों,
आज मुझे कहते हुए खुशी है कि कांग्रेस की आज राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार है, पूरे भारी बहुमत के साथ प्रदेश में विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से आज पूरा विश्व और पूरा देश त्रस्त है। अनेक ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसमें हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने विपक्ष के साथियों के साथ और जो जितने हमारे 200 लोक प्रतिनिधि हैं, जो एमएलएज हैं, उनके साथ बैठकर विचार विमर्श कर आज की वर्तमान स्थिति में किस प्रकार से हम इसे निपटारा कर सकते हैं, उस पर चर्चा करना चाहते हैं। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद और इस महामारी से निजात दिलाना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि राजस्थान में पिछले 3 महीनों में जिस प्रकार से इस महामारी का मुकाबला किया है, आज ना ही सिर्फ राजस्थान लेकिन देश और विदेश में लोगों ने सबने इसकी तारीफ की है। राजस्थान मॉडल को अनेक प्रदेशों ने अख्तियार किया है, अडॉप्ट किया है, ताकि इस महामारी से सफलतापूर्वक वो निजात पा सकें, इसका मुकाबला कर सकें। आज वही राजस्थान जो कि आर्थिक रूप से केंद्र की मदद के अभाव में एक तरफ महामारी से संघर्ष कर रहा है, दूसरी तरफ जो आर्थिक परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं उससे भी हमें उभरना है। लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में यहाँ की राज्य सरकार इसका मुकाबला कर रही है और हमें विश्वास है कि हम आने वाले दिनों में प्रदेश में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुंचाते हुए हर वर्ग को, किसानों को, हमारे छोटे छोटे उद्योग व्यापारी भाइयों को, हमारे युवा साथियों को और ऐसे बेरोजगार जो कोरोना के चलते हुए जो आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है, उसके चलते हुए जो बेरोजगारी में बढ़ाव आया है, उससे मुकाबला करने के लिए हम पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हम राजस्थान में काफ़ी हद तक इस दिशा में सफल भी हुए हैं। जो योजनाएं मंत्रिमंडल ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हैं, उसका अमल जमीनी स्तर पर कितने प्रभावी तरीके से हो सकता है, इन सभी विषयों को लेकर अनेक विषय हैं जिनको लेकर विधानसभा का सत्र बुलाने का आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बहुमत के साथ मंत्रिमंडल के सहमति से माननीय राज्यपाल महोदय से किया है। लेकिन वाकई में ये आश्चर्य की बात है कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले 70 सालों में, जब बहुमत वाली सरकार विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है तो ऐसे अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय विभिन्न रूप की बाधाएं पैदा करते हुए, अड़चन डालते हुए इस विधानसभा के सत्र को नहीं बुलाने दे रहे हैं। इसका हमें बहुत दुख है। आज कांग्रेस के हमारे 102 विधायकों का वीडियो इस संदर्भ में माननीय राज्यपाल से, माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हुए एवं लोकतंत्र पर और संविधान पर अपना पूरा विश्वास बतलाते हुए फेसबुक और ट्विटर पर भी लोड किया गया है। मैं वाकई में हमारे सभी उन साथियों का कि जो राजस्थान की ये लड़ाई सिर्फ राजस्थान के अकेले की नहीं है, लेकिन आज देश में जिस प्रकार का वातावरण पैदा हो रहा है, लोकतंत्र के प्रति लोगों का अविश्वास बढ़ता जा रहा है, उसकी रक्षा के लिए जिस प्रकार से राजस्थान के हमारे कांग्रेस एवं हमारे सभी सहयोगी विधायक दल के विधायक जिस प्रकार से एकजुट होकर खड़े हुए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि वे देश के सामने और पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करेंगे और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएंगे।
चाहे कितनी भी कोशिशें हो जाएं, खरीद फरोख्त के कितने भी लुभावने प्रयत्न किए जाएं, ये वो विधायक हैं जो राजस्थान की भूमिका, राजस्थान के इस वीर भूमि का निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसका वहन करेंगे। ये वीरों की भूमि है। यहाँ पर इस प्रकार की घटनाओं का लोग शांतिप्रिय हैं और इस प्रकार की कोई भी कोशिश का प्रयत्न का राजस्थान की जनता कभी ना स्वीकार कर सकती है और न कभी इस प्रकार के कृत्य करने वाले नेताओं को, पार्टी को माफ कर सकती है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा साथियों, पुनः एक बार, कि जो समर्थन माननीय कांग्रेस अध्यक्षा, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी एवं हमारे देश के सभी कांग्रेस जनों ने, कांग्रेस कमेटियों ने जो दिया है, उसके लिए राजस्थान की जनता, 8 करोड़ जनता, राजस्थान के सभी कांग्रेस जन, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और यह संघर्ष आगे जारी रहेगा। निश्चित रूप से यह लड़ाई न्याय और अन्याय की है। यह लड़ाई लोकतंत्र और षड्यंत्र की है। इसमें निश्चित रूप से विजय सत्य की होगी, विजय लोकतंत्र की होगी, विजय संविधान की होगी। धन्यवाद। गोविंद जी, एक सवाल ये कि राज्यपाल ने आपसे 3 चीजों पे क्लैरिफिकेशन मांगा है, तो आप लोग क्या करेंगे आगे? वो कह रहे हैं कि क्लैरिफिकेशन देंगे तो आउट कर सकते हैं विधानसभा का, क्या है आपका प्लान? अब देखिए, 2 बार तो क्लेरिफिकेशन मांग लिया। अब वो ये पूछना चाह रहे हैं महामहिम कि आप किस गेट से आओगे, वहाँ कैसे बैठोगे, क्या क्या बोलोगे, क्या कपड़े पहन के आओगे। ये राज्यपाल की गरिमा गिराने वाली बातें हैं। महामहिम राज्यपाल इस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही हो। आप देखिए कि महामहिम राज्यपाल का गरिमा का पद है, हम सब सम्मान करते हैं उनका, और सम्मान करते हैं। कैबिनेट का जब नोट चला जाता है उसके बाद में उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वो ये नहीं पूछ सकते किसी भी रूप में कि विधानसभा के अंदर बैठने की क्या व्यवस्था होगी। वो बैठने की व्यवस्था माननीय स्पीकर की होती है, न कि मुख्यमंत्री की होती है। आप समझिए बात को। उनके जितनी क्वेरी हैं वो गलत हैं, उनको नहीं करनी चाहिए। फिर भी हमने पद की गरिमा का ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने जो जो क्वेरी उन्होंने पहले की थी उनका जवाब दिया है। आज वापस कैबिनेट होने वाली है क्या इसको लेकर के? क्योंकि आज प्रेस लेटर उन्होंने भेजा है। वो जहां जो चीज आवश्यकता होगी होगा, लेकिन ये जो अलोकतांत्रिक रवैया महामहिम ने अपना रखा है, मैं समझता हूँ राजस्थान की 8 करोड़ जनता भी देख रही है और भारत के तमाम लोग भी देख रहे हैं। पांडे जी, क्या राजभवन का रिमोट कहीं और से संचालित हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार का यह घटनाक्रम है, जहां पर इतिहास में कभी भी राज्यपाल महोदय ने कैबिनेट की रिकमेंडेशन को, सरकार के रिकमेंडेशन पर कभी प्रश्न नहीं उठाए। ये संविधान में इस चीज़ का प्रावधान किया गया है, जहां पर माननीय स्पीकर एवं कैबिनेट को इसका पूरे जिम्मेदारी, इसका पूरा अधिकार दिया हुआ है। तो इस प्रकार की एक नई प्रथा पहली बार जो शुरू की गई है, ये लोकतंत्र के लिए भी खतरे की है और लोकतंत्र के उस ढांचे को, जिस संविधान के तहत कानून बनाने वाले जो प्रतिनिधि हैं, उन पर इस प्रकार का दबाव लाकर उनके अधिकारों का हनन करना, ये लोकतंत्र का हनन करना है, उसकी ताकत को कमजोर करना है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये प्रक्रिया शुरू है, आज सभी कांग्रेस और हमारे सभी सहयोग विधायकों ने प्रार्थना सभा की, जहां देश में सभी राज्यों की राजधानी में राजभवनों के सामने प्रदर्शन हो रहा था। वहीं पे हमने प्रार्थना की ताकि माननीय राज्यपाल महोदय को कुछ सद्बुद्धि मिले और इस प्रक्रिया में और आज की वर्तमान प्रदेश में जो मुसीबतें जो आ रही हैं और जिन गंभीर विषयों को लेकर ये सत्र बुलाना चाहते हैं विधानसभा का, उसके लिए अपनी सहमति दें। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, आपकी अनुमति हो तो एक बात ऐड करना चाहूँगा। ये राजस्थान की विधानसभा का 5वां सत्र बुला रहे हैं, 15वीं विधानसभा का। 4 जो सत्र बुलाए गए हैं वो इन्हीं महामहिम के द्वारा
10 दिन से भी कम के नोटिस के ऊपर बुलाए गए हैं, 21 दिन का, उसमें किसी में भी पालना नहीं हुई। प्रेसिडेंट रहा। तो आज 5वां सत्र बुलाने में 21 दिन का वो क्यों समय मांग रहे हैं? ये सबके समझ में आ रहा है, कोई भी अनपढ़ नहीं है इस देश में। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि ये गांधी जी का देश है, जहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस संविधान की रचना की और इस देश को एक लोकतंत्र दिया, हम पूरे गांधीवादी तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से जितने भी अख्तियार लोकतंत्र में मौजूद हैं, हम उन सब का इस्तेमाल करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय के पास अगर हमारी गुहार, हमारा निवेदन अगर मान्य नहीं हुआ, तो जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस ओर इशारा भी किया है, अगर आवश्यकता पड़ी तो माननीय राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना निवेदन व्यक्तिगत रूप से, जितने भी जनप्रतिनिधि सब एक साथ जाकर वहां उनसे भी इस चीज़ के लिए अपनी गुहार लगाएंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। पंडित साहब, गहलोत साहब ने कहा कि 18 महीनों से पायलट साहब से चर्चा नहीं हो रही थी मुख्यमंत्री के बीच में। आप चूंकि प्रभारी भी हैं और आप कोऑर्डिनेटर की भी भूमिका में हैं, तो ऐसे में क्या वन वे रहे आप, या बीच में जो सामंजस्य बनाने की भूमिका आपकी थी वो बना नहीं पाया? जहाँ तक संगठन का सवाल है और संगठन और सरकार के बीच का समन्वय का सवाल है, मैं समझता हूँ कि इसकी पुरजोर कोशिश रही और इस प्रकार की भले ही संवाद व्यक्तिगत रूप से, उनने कहा कि संवाद व्यक्तिगत रूप से उनका नहीं होता हो या संतोषपूर्वक नहीं होता हो, लेकिन जहाँ तक संगठन और सरकार की प्रक्रिया और यहाँ के जो विषय रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से पूरा सहयोग दोनों नेताओं का रहा है। ये बात अलग है कि उसमें गंभीरता और उसमें ईमानदारी कितनी थी, उसमें कुछ कम और ज़्यादा हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी का जो इशू है, क्या लगता है इसके पीछे भी बीजेपी है या क्या ताकतें हैं? 100% बीजेपी है। सरकार गिराने में भी बीजेपी है। जो बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से मायावती जी का या सतीश मिश्रा जी का जो चिट्ठी है, उसके पीछे भी बीजेपी है। कोई भी व्हिप जारी करने के लिए या तो दल का नेता या उसका मुख्य सचेतक होता है, किसी की पार्टी अध्यक्ष कभी भी व्हिप जारी नहीं करता है। महेश जोशी जी ने व्हिप जारी की थी, न कि गोविंद सिंह डोटासरा या सचिन पायलट उस टाइम अध्यक्ष थे, उन्होंने की थी। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये केवल ध्यान भटकाने वाली बात है, प्रेशर में लाने वाली बात है, और जो सरकार गिराने का षड्यंत्र है, उसी का एक हिस्सा है ये। अरे भाई, इसको मैं और स्पष्ट कर दूं कि मुझे ये बताइए कि व्हिप जो मेंबर होता है हाउस के अंदर, उसमें से एक व्हिप बनाया जाता है। राजस्थान विधानमंडल के अंदर में बीएसपी का कौन व्हिप है जो इसने व्हिप जारी किया? तो व्हिप तो चीफ व्हिप ही जारी करता है। तो जब यहाँ पर उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो व्हिप जारी करने का अधिकार किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बैठे हुए या दिल्ली में बैठे हुए उनके माननीय नेता कर सकते हैं? तो ये असंवैधानिक है, सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए। और आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के इस कुप्रयत्न को जो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसको उनको और मजबूत करने के लिए ये उनका प्रयत्न है, जो निश्चित रूप से माननीय कोर्ट ने भी इसको नकार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कुछ विधायक लौट सकते हैं 48 घंटे। निश्चित रूप से एक चीज़ तो मैं बतला दूं कि उसमें से कई विधायक जो संपर्क में हैं, और मुझे विश्वास है कि जिस कांग्रेस ने उन्हें पहचान दी, जिस कांग्रेस ने उन्हें नाम दिया, जिस परिवार में उन्हें जन्म लिया, वो कांग्रेस के लिए स्वतंत्रता आंदोलन से लेके संघर्ष में रहा, वो उन्होंने अपना मत भी जाहिर किया है कि वे कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस के साथ में काम करेंगे। उनकी संख्या जो है, उन्होंने 3 कही, मेरे हिसाब से उनकी संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। हेमाराम चौधरी बहुत के विधायक है, उन्होंने कहा कि 15 विधायक इधर के हमारे संपर्क में। चलिए, आने वाले तो उनका चेहरा तो बतलाएं, वहाँ के जो विधायक हैं उन 19 विधायकों का चेहरा तो एक बार बतलाएं। यहाँ तो हमने खुले रूप से विधायकों का चेहरा और सामने रखा हुआ है, एक बार चेहरा तो सामने बतलाएं कि भाई देखिए ये विधायक सामने में है। तो इस प्रकार से लुका छुपी का खेल खत्म होना चाहिए। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है, और मैं एक प्रभारी के नाते फिर एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमारे वो 19 विधायकगण अपनी गलतियों को मानते हुए अगर माननीय हालाकमान से माफ़ी मांगते हैं,
या उनके सामने अपनी तकलीफ़ों को या अपनी शिकायतों को रखते हैं तो उस पर निश्चित रूप से गौर किया जा सकता है और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से उन्हें अपने परिवार में फिर सम्मान दिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अविनाश पांडे जाते जाते बड़ी बात बोल गए। उन्होंने कहा कई ऐसे विधायक 19 में से जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ